Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज मैं एक ऐसी महान विभूति, महान हस्ती से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बाबूजी के नाम से संबोधन करता हूं। और जो उत्तराखंड नहीं, पूरे हिमालय के अपने आप में मुकुट के नाम से भी जिनको जाना जाता है, पद्मश्री हैं डॉक्टर यशोधर मतपाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ वीर खान पर आप किस तरह से आप आगे? एक कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 220 स्तंभ हैं और एक लड़की को हमने कार्य करने के लिए कहा कि मैं उसके साथ गया भी हूँ, जिसने अपना PhD के लिए वीर स्तंभ किया। ये वीर पूजा की परंपरा पूरे भारत में रही है, हर युग में रही है। और गीता जैसे ग्रंथ की महत्ता इसीलिए है कि गीता युद्ध भूमि में मरने को श्रेष्ठ मानती है। हतो वा प्राप्त स्वर्ग, कि तुम अगर राज्य नहीं भी मिलेगा लेकिन तुम अगर युद्ध में मारे जाओगे तो तुमको वीरगति प्राप्ति। और वीरगति उसी स्तर की होगी जिस तरह से एक सन्यासी की होती है। जिसने सारा संसार त्याग दिया है उसको जो गति मिलती है वो गति एक युद्ध में अपनी आहुति देने वाले वीर को मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ वीरों की हमेशा पूजा रही है। और ये जो यहाँ हमारे यहाँ 8 वीर स्तंभ हैं, ये लगभग 1000 साल पुराने हैं। और ये अधिकतर उन वीरों के याद में बने हैं जिन्होंने समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी, चाहे वो जंगली जानवरों से लड़ने के लिए हों, चाहे गाँव को बचाने के लिए हों, चाहे दुश्मनों से मुकाबला करने में हो। तो ये वीर परंपरा हमारे यहाँ रही है। और हमेशा ही ये माना गया है कि भाई बिस्तर में प्राण त्यागने के बजाय युद्ध भूमि में प्राण त्यागना कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सीधा मुक्ति मिलती है। ये हमारी धारणा रही है। इसीलिए यहाँ वीरों का सम्मान हमेशा से रहा है। और वीर भोग या वसुंधरा कहते हैं कि संसार का उपभोग भी वीर लोग ही कर पाते हैं। इसलिए वीरों का हमारे यहाँ सम्मान रहा है। और आज भी आप जानते हैं कि यहाँ के जो सैनिक हैं, चाहे वो गोरखा सैनिक हों, चाहे गढ़वाली सैनिक हों, चाहे कुमाऊनी सैनिक हों, कुमाऊं रेजिमेंट के हों, इन सब को संसार के अच्छे से अच्छे सैनिक माना जाता है, जिन्होंने अपनी वीरता का लोहा केवल युद्ध भूमि में नहीं बल्कि शांति स्थापित करने में दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी निभाए हैं। इसलिए वीर स्तंभ और वीरों के प्रति हमारी जो वो है। और आप जानते हैं कि हमारे शादी विवाह में भी जो आगे से छोरिया जो नर्तक होते हैं वो एक किस्म से उस युग की याद दिलाते हैं जब जीत करके दुल्हन को लाया जाता था। तो उसका एक प्रदर्शन मात्र, एक औपचारिकता रह गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वीरता का हमेशा सम्मान रहा है। और कुंती माता के तो ये शब्द हैं, एतत् धनम जो वाचो नित्युक्तो वृतोदरो दत्तं सत्यासुते तस्य काला। कह देना उस अर्जुन से और उस भीम से कि जिस दिन के लिए मैंने तुमको जन्म दिया है वो कसमाई आ गया युद्ध करने का। तो हमेशा यहाँ की वीर माताएं युद्ध भूमि के लिए भी स्वयं उनका तिलक लगा करके, तलवार भेंट करके अपने पति को भेजती थी कि आप आना, जीवित होके आना, यदि हार जाओगे तो उससे अच्छा वही युद्ध भूमि में आहुति दे देना। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है, कायरता नहीं बल्कि स्वाभिमान पूर्वक देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, अच्छे कामों के लिए हमने अपनी आहुति दी है। और उसी में हमने अपना जीवन सफल किया। ये माना जाता है कि जितना जीते जी वीर का सम्मान होता है, उससे कहीं अधिक उसके मरने के बाद उसको सर्वलोक में या सूर्यमंडल भेजने का है कि वीर तो सूर्य मंडल का भी भेदन करके आगे बढ़ जाता है। इसलिए हमारे वीरों की बड़ी महत्ता रही है। और इसी प्रति स्तंभ है। और हमने भी अपने चित्रों में दिखाया कि छोलिया का जो नर्तक है वो आज इसी वीर परंपरा का एक नृत्य स्वरूप रह गया है, और जिसमें कि अतीत की हमको याद आती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी आपने सुना और साक्षात दर्शन करे महान विभूति के, और जिन्होंने हमको बताया कैसे कैसे उनका सफ़र रहा, कितना संघर्षमयी रहा, और कैसे उन्होंने यहाँ की ये जो तमाम जो लोक विधाएं, लोक संस्कृति है, या यहाँ का जो एक गौरवशाली जो इतिहास रहा है,
कैसे उन्होंने अपने चित्रों के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए कैसे उसको परिलक्षित किया, ये आपकी महानता है। और हम सब आपको प्रणाम करते हैं और आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसकी ऐसी हम कामना करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व से आज हमारा साक्षात्कार हुआ है जो परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कम से कम इसको देखें, सुने और समझें कि कैसे हम अपनी इस लोक विधा को, लोक संस्कृति को कैसे हम संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर नए किसी अंक में आपको मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।